नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल साइंटिफिक पे ग्रेट वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, भले एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, मेंसुरेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसकी मैं एक क्लास ले चुका हूँ, ये आपकी सेकेंड क्लास है। कौन सी क्लास है भाई? सेकेंड क्लास है। और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने मेंसुरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है और कुछ आकृतियों के बारे में भी मैंने समझाया हुआ है, जैसे वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है। तो उन आकृतियों के बारे में मैंने उसमें समझाया था और कुछ मैंने इजी से क्वेश्चंस कराए थे। तो आज की क्लास में मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं और अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड के बारे में भी बताने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई भी स्टूडेंट यदि हमारे चैनल पर पहली बार आया है, हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बना दी है उनको पहले देख लेना, ताकि आपको इस लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट आए वो बड़ी आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना अनिवार्य होता है। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, हालांकि इसमें भी हर एक चीज समझ में आई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप पहला वाला लेक्चर देख लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा, जैसा कि हमने उस क्लास में वृत्त के बारे में सीखा था, आज की क्लास में मैं आपको अर्धवृत्त के बारे में कंसेप्ट बताऊंगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगा त्रिज्यखंड क्या होता है। तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ज्यादा घबराते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं यदि आप मेरी सारी क्लासेस देख लोगे ना तो आपको 100% गारंटी है कि आपको मेंसुरेशन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी को उठा लें, पेन पेपर को उठा लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि तभी आपको मेंसुरेशन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत एक प्यारे से क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि डिमांड होती है कि क्वेश्चन ज्यादा बताओ, कंसेप्ट कम बताओ। तो देखो भाई, अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधारणाएं आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपको प्रश्नों को बनाने में थोड़ी सी सरलता मिलेगी। एनीवे, कॉन्सेप्ट भी लेंगे। फिलहाल ये पिछले ही कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है मेंसुरेशन के सवाल को बनाने का, कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भाई? क्वेश्चन को। और क्वेश्चन की स्टोरी क्या कह रही है उससे डेटा निकालेंगे और उस डेटा के बेसिस पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमको किसके बारे में अप्रोच करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप। अब उन्होंने ये कहा है कि किसी वर्ग, यानी कि वर्ग कैसा होता है, हमारे दिमाग में एक आकृति आनी चाहिए, ये वर्ग की आकृति होती है। और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वृत्त का परिमाप, तो हमारे दिमाग में वृत्त की आकृति आनी चाहिए। तो ये वृत्त होता है भैया, ये क्या होता है? वर्ग होता है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे इन्होंने कहा कि इनका परिमाप समान है। अब आपको पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब पूरी माप, परिमाप मतलब पूरी माप। जैसे ये वर्ग की आपको पता है सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। तो ये ए है तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं? तो जितनी भुजाएं हैं सबको हम ऐड कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी? 4 राइट। ये इसको क्या कहते हैं? वर्ग की परिमाप। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त का परिमाप, यानी कि वृत्त का परिमाप भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि वृत्त का परिमाप का मतलब होता है ये पूरी बाउंड्री। परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। तो ये वाले शेप में आपका स्क्वायर बना हुआ है, इस वाले शेप में आपका वृत्त बना हुआ है। बात तो एक ही है, परिमाप, परिमाप या परिधि। तो परिधि शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? वृत्त के लिए यूज किया जाता है। और परिमाप शब्द वर्ग के लिए यूज किया जाता है, फिर आयत के लिए यूज किया जाता है। ये मैंने आपको बताया होगा। एनीवे, तो हमको पता है वृत्त की परिमाप कितनी होती है? 2πr होती है। वृत्त की परिमाप कितनी होती है? 2πr। तो यहां से हमको एक लाइन पढ़कर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। उन्होंने ये कहा है कि किसी वर्ग का और वृत्त का परिमाप समान है, तो यानी कि इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। ये हमको गिवन है। देखिए, सवाल को बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, टाइम जरूर लूंगा आपको सवाल समझाने में, लेकिन गारंटी आपको सवाल इतना बेहतरीन समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि इस सवाल को हम कैसे अप्रोच करें और इसको कैसे बनाएं। बस ध्यान से सुनते चलना और वीडियो को अंत तक देखना। स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर तो देखो ही मत वीडियो, समझ ना बस। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल, अब उन्होंने कहा कि ये जो वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल का तुरंत आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है। अब इन्होंने ये कहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है इन्होंने? यस, 3850 दिया है। यानी कि πr² की वैल्यू कितनी दी है? 3850 मीटर स्क्वायर दी है। ये वृत्त का क्या दिया? अपन को क्षेत्रफल दिया है। अब इनका ये कहना है कि तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो
तो आपको ये बात कहने के बाद इन्होंने ये कह दी कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है और आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। तो अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है भाई साहब, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की भुजा कितनी है, यानी कि इसकी भुजा कितनी है। तो आपको भुजा पता है, आंसर नहीं पता, तो भुजा आप कैसे निकालोगे। तो भुजा निकालने के लिए हम हेल्प किसकी लेंगे, तो देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम किसी भी प्रकार से यहाँ से r का मान निकाल लें, समझना बात को, अगर मैंने यहाँ से r का मान निकाल दिया और उस r के मान को मैंने यहाँ रख दिया, तो मैं भुजा निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, सही बात है, मैं भुजा निकाल लूंगा। और अगर मैंने भुजा निकाल ली तो मैं उसका क्या निकाल लूंगा, यस, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। तो ये बड़ा आसान हो गया। तो जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्या गिवन है उसको ध्यानपूर्वक लिखिए और फिर ये सोचिए कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जिसके बारे में भी पूछा जा रहा है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब उस फॉर्मूले में कौन कौन से कंटेंट आपको पता है या नहीं पता, उनके बारे में सोचना है। अब हमसे पूछा जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमको वर्ग का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर होता है। तो क्या हमको भुजा दी है, तो आंसर इन्होंने सवाल में कहीं पर भी भुजा नहीं दी है, तो हमको भुजा निकाल कर लेकर आना है। तो पहला टारगेट क्या, भुजा निकालना है। अब भुजा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ये हमको दिया है कि वर्ग की जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। और परिमाप में, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग ही तो होता है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमको ए का मान मिल सकता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब हमको आर का मान पता हो, आर ही नहीं पता। और आर पता लगाने के लिए उन्होंने हमको क्या दिया है, यस, क्षेत्रफल दिया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर। अब मैं ये समझता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अपना टारगेट क्या है, आर निकालना। पहले तो क्या निकालेंगे, आर। तो चलो आर निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए क्या करोगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और ये कितना हो गया, आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 385 और 7 इधर पहुँच जाएगा, 22 कहाँ जाएगा, नीचे। 11 से कैंसिल कर लो, ठीक है। ये 2 बार में चला जाएगा, ये 350 बार में चला जाएगा, 2 से काट लो, 175 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल गया आर स्क्वायर इक्वल टू 175 गुणा 7। अब 175 इसको अपन ने स्क्वायर हटा दिया तो ये आ गया। अब 175 को देखकर आपको क्या लगता है कि 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखो 7 के जोड़े मिल गए आपको, 7 का जोड़ा मिल गया तो एक साथ बाहर आ जाएगा। 25 का कितना होता है, 5 होता है, और 5 सत्ते कितना होता है, 35। तो यानी कि आपको त्रिज्या कितनी मिल गई, 35 मिल गई। त्रिज्या कितनी मिल गई, 35। अब उस 35 को उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 22/7 हो गया, तो ये 35 हो गया, ठीक है। 7 पंजे 35 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितनी बार में चला गया, 2, ठीक है। तो 2a हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 22 गुणा 5 हो गया, ठीक है। तो ये 2 को अपन नीचे ले जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 11। तो ये कितना आ गया, 55 आ गया। कितना आ गया, 55। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 55। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 55 गुणा 55 आप कर दीजिए, और 55 गुणा 55 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 25, और इकाई में दिए मीटर स्क्वायर में, तो ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। क्या दिया है आपको, तो ये आ गया 30 25, ठीक है। तो समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको अप्रोच करना है तो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ के समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप, वर्ग और वृत्त का परिमाप, वर्ग और वृत्त का परिमाप कैसा है, बराबर है। ये कंडीशन बन गई। आगे हमने लिखा यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है, तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको भुजा चाहिए, तो भुजा लाना है। तो भुजा लाने के लिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल की हेल्प से आर निकालेंगे। और जैसे ही हमने देखो आर का मान निकाला, कहाँ निकाला, ये निकाला हमने, ये आर का मान निकाला, ठीक है। और आर का मान आ गया हमारे पास, किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। और उस आर के मान को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। और जहाँ पर रख दिया तो हमको क्या मिल गई, भुजा मिल गई। और भुजा मिल गई तो क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए क्या हो गया, बड़ा आसान हो गया। समझ में आया, पसंद आया इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं नए तरह के क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, उनका ये कहना है कि हमारे पास एक तार है, ठीक है। अब इसको मोड़कर उन्होंने क्या बनाया, वर्ग बनाया। क्या बनाया भाई, वर्ग बनाया, ठीक है। इस तार की लंबाई भी हमको पता नहीं है, और इसको मोड़कर उन्होंने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया।
फिर आगे उन्होंने ये कहा कि तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, जब इन्होंने ये वर्ग बनाया तो ये जो क्षेत्रफल कवर किया वो हमको पता है कितना, 484 दे दिया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि हमको वर्ग का क्षेत्रफल पता है कितना, 484। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, हल्के हल्के, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल था। ये हमने क्या निकाली, उसकी भुजा निकाली। आगे पढ़ते, आगे वो ये कह रहा है कि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में, अब इसी तार को हमने एक वृत्त के रूप में, इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, तो इसी तार को अगर एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो तार का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि हमको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें पता होना चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई का मान तो हमको पता है, क्या हमको आर पता है, तो हम फंस गए, हमको आर नहीं पता। अब आर तो तभी हम पता लगा पाएंगे, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है वो कैसे पता लगेगा, वो तभी पता लग पाएगा कि हमको ये पता होना चाहिए कि जब ये इसको मोड़कर वृत्त बनाया गया तो इस तार की लंबाई कितनी है। तो वो लंबाई हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए अब हम वापस लौटते हैं यहाँ पर। ये इस तार को मोड़कर क्या बनाया, यस, वर्ग बनाया, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो हमने एक भुजा निकाल ली। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर, और ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, यस, 22 22 22 22 सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यस। तो हमको इस तार की लंबाई पता पड़ गई कि इसकी लंबाई कितनी है, 88 सेंटीमीटर है। अब 88 सेंटीमीटर इसकी तार की लंबाई पता पड़ गई हमको यहां से, ठीक है। अब इसी तार को मोड़कर ही तो क्या बनाया गया, सर्कल। तार को मोड़कर क्या बनाया गया, सर्कल। तो जाने की इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, 2 पाई आर, क्योंकि लंबाई को ही तो काय में कन्वर्ट किया है वृत्त में, और वृत्त की परिधि क्या होती है, जो लंबाई है उसकी। तो हमको लंबाई कितनी पता है, 88, और ये कितना है, 2 पाई आर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आर का मान निकाल लीजिए। तो सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, ये कितना हो गया, 22/7 हो गया। और हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, ठीक है। ये 22 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। और 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो हमको आर का मान कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर। अब आपको आर का मान मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो ये है हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र, तो निकाल लीजिए, 22/7 गुणा 14 गुणा 14। तो ये एक बार कट गया, 7 दूनी 14, इनको आपस में गुणा कर लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। एक बार फिर से दोहराता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हमसे ये कहा जा रहा है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो इतनी बात हम लिखेंगे, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, डन। उसके बाद इन्होंने कहा कि उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, जब आपने वर्ग बनाया तो उसने जो क्षेत्रफल कवर किया वो कितना है, इतना है। तो तुरंत हमने यहाँ से भुजा निकाल ली और हमको पता चल गई कि वर्ग की भुजा कितनी है, 22, ठीक है। तो हम इसकी परिमाप भी निकाल सकते हैं, तो सबको ऐड कर दीजिए तो आपने परिमाप भी निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, परिमाप, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। आगे इन्होंने कहा कि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, हमको तार का क्षेत्रफल बताना है यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो मोड़ने के बाद तार द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है वो हमको निकालना है। तो यानी कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमको टारगेट क्या है हमारा, आर निकालना है। अब आर का पता तो तुम्हें तभी चलेगा जब आपको ये पता चल जाए कि वृत्त की लंबाई कितनी है, वृत्त की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो वृत्त की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि तार कितना लंबा है, तार को भी मोड़कर तो वृत्त बनाया, तो तार कितना लंबा है। तो तार कितना लंबा है वो हमको यहाँ से पता चला। कैसे पता चला, हमने क्या किया, हाँ, इसका स्क्वायर किया तो हमको इसकी एक भुजा मिल गई। तो सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, वर्ग की परिमाप कहलाएगा, वर्ग की परिमाप। और जो उसकी परिमाप है वही तो इस तार की लंबाई है भैया, उसी को मुड़कर तो ये बनाया है। तो यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, 88 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, हाँ, इसकी लंबाई मिल गई, हमको क्या मिल गई, लंबाई। अब इसी तार को मोड़कर हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया। तो जाने की वृत्त की जो लंबाई होगी वही कितनी होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। वृत्त की जो लंबाई होगी वो काय में कन्वर्ट हो गई, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो लंबाई हमको पता है 88 है, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से आर निकाल लिया, आर का मान आ गया तो फिर कौन सी बड़ी बात है, तो यहाँ से क्या आ गया, उसका क्षेत्रफल आ गया। समझ में आया, मजा आया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। यानी कि हमको एक वर्ग दिया हुआ है, इस तरह से एक वर्ग दिया हुआ है, और इस वर्ग का हमको विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विकर्ण कितना, 4 × √2।
और हमको पता है वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। तो यहाँ से तुरंत ही हम क्या कर लेंगे, ये अंडर से अंडर कैंसिल कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, वर्ग की भुजा पता चल जाएगी। सेंटीमीटर में है, ओके सेंटीमीटर में, तो हमको पता चल गई कि इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे उन्होंने ये कहा कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। हमको एक और वर्ग दिया हुआ है, उसका हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। यानी कि आपके पास एक और वर्ग है, उसका आपको क्या निकालना है, विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई भुजा। अब आपको जिस वर्ग का विकर्ण निकालना है तो भैया हमें उस वर्ग की क्या पता होना चाहिए, भुजा। क्या पता होना चाहिए, भुजा। तो हम भुजा कैसे पता लगाएंगे, आगे उन्होंने कहा है कि जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। यानी कि आपका ये वाला जो वर्ग है, इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा, तो कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। अब इससे हमने दूसरा वर्ग बनाया, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, दुगना है। ठीक है, दुगना है। तो हमको बता दो कि इसका विकर्ण कितना है। ये हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 दूनी कितना हो गया, 32। तो हमको पता चल गया, क्या पता चल गया भैया, हमको ये पता चल गया कि इसका इस वर्ग का भुजा कितना है, 32 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो ठीक है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई a। तो √2 और a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 32। तो इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अंडर रूट में कितना हो गया, 6, और 64 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आंसर 8 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। आ रहा है क्या, यस आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण इतना है, तो हमने वर्ग का विकर्ण दिया है इतना है, तो तुरंत ही हम विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है, और उससे भुजा ज्ञात कर लेंगे। हो सकता है आगे सवाल में हमको भुजा की आवश्यकता पड़ जाए, ऑब्वियसली वो पड़ी हमको। ठीक है, अब आगे इन्होंने कहा कि दूसरा वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए। तो एक दूसरा वर्ग है जिसका हमको क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। फिर सुनिए, फिर आगे इन्होंने ये कहा कि जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, दुगना है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यस ठीक समझ रहे हो आप, कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हमने भुजा निकाल ली, तो हाल के हाल हमने उसका क्षेत्रफल पता लगा लिया, कितना, 16। तो ये पहले वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल है। अब ये दूसरा वाला जो वर्ग है ना, वो इस क्षेत्रफल का क्या है, दुगना है। यानी कि इसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, दुगना है। तो हमने दुगना कर दिया, और दुगना करके हम चाहे तो इसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज हमने क्या किया, हाँ सॉल्व किया, और हमने इसकी क्या निकाल ली, भुजा निकाल ली। तो इसकी भुजा आ गई। अब भुजा आ गई तो कौन सी बड़ी बात है, अब हमको क्या निकालना है, विकर्ण। तो बस विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई a। तो अब इस भुजा को हम यहाँ रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका विकर्ण मिल जाएगा। समझ में आया, मजा आया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है, ये हमारे पास एक आयताकार पार्क है, ठीक है। इसकी लंबाई आपको दी गई है 12 मीटर और चौड़ाई आपको दी गई है 5 मीटर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमको जब भी आयत दिखे तो हम हल्के आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 गुणा 5 कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 12 पंजे कितना होता है, 60। तो ये कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। डन। अच्छा सेंटीमीटर में दिया है, तो ये सेंटीमीटर में होगा, काय में होगा, सेंटीमीटर में। ओके, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डन, ठीक। अब आगे उन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये कहा कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमको पता होना चाहिए वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई a। ए क्या होती है, ए इस वर्ग की भुजा होती है। क्या हमको भुजा पता है, नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। अब इन्होंने यहाँ पर एक चीज कहा है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना, वो आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल, यानी कि इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, इसके क्या है, बराबर है। तो यहाँ से कितना हो गया, ये अंडर रूट में 60 हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने इसकी भुजा निकाली। अब हमको क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ रख दीजिए, बस हो गया, खेल खत्म। तो ये √2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 60
तो ये कितना हो गया 120 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4 × 30, ठीक है ना, 4 × 12 वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम तोड़ सकते हैं इसको। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो अंडर रूट में कितना हो गया 30। ये क्या निकाल रहे हैं हम बिकर्ड, तो ये कितना हो गया सेंटीमीटर। क्या इतना आ रहा है, चलिए आ रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। इसको एक बार फिर से दोहराता हूँ, ध्यान देखिए। इन्होंने ये कहा है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतनी है। तो आयताकार की पार्क की लंबाई दी है और हमको चौड़ाई दी है, उत्तर लिखा, तो तुरंत ही हमने क्या निकाल लिया, आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, डन। इसके बाद उन्होंने कहा कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई, हमको एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल आयत पार्क के क्षेत्रफल के समान है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा ना वो आयत के पार्क के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो उसका क्षेत्रफल ये बराबर हो गया। तो यहाँ से हमको मिल गई भुजा, और भुजा मिल गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकर्ण का फॉर्मूला हमको याद है, रखा और सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर, ठीक है। पसंद आया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक किसी आयताकार मैदान को उसकी विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में क्या करता है, पार करता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन पढ़ के सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक आयताकार मैदान बनाया। ये हमारे पास क्या है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है भाई, ओके। अब यहां पर क्या कह रहे हैं वो हमसे कि एक किसी आयताकार मैदान को उसकी विकर्ण के अनुदिश, यानी कि ये विकर्ण है, ये आयत का क्या है, विकर्ण है। ये लोकेशन मान लो O है और ये लोकेशन मान लो P है, ठीक है। दो बंदे हैं यहाँ पर A और B, दोनों ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं A पॉइंट से और उनकी जर्नी का अंत होता है पॉइंट B पर। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, आगे ये कह रहा है कि B इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश, तो दोनों के चलने का तरीका अलग अलग है। एक का चलने का तरीका है वो विकर्ण के अनुदिश जाता है, यानी कि विकर्ण की दिशा में जाता है, और दूसरे का तरीका ये है कि वो भुजाओं के अनुदिश जाता है। पहले ऐसे जाएगा लंबाई में, फिर चौड़ाई में जाएगा, तब भी वो यहाँ पहुंचेगा, और सीधा चला जाएगा तब भी वहां पहुंचेगा। तो A ने क्या शॉर्टकट अपनाया, A ने O से P तक जाने के लिए शॉर्टकट अपनाया, बट B ने भुजाओं का रास्ता अपनाया, ठीक है। तो पहले उसको यहां जाना पड़ा, फिर यहां जाना पड़ा, तो दोनों यहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आगे उन्होंने ये कहा कि चलकर उतने ही समय में पार करता है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो A की जो चाल है वो हमको दी गई है 52 मीटर पर मिनट, ठीक है, और B की जो चाल है वो भी हमको दी गई है 68 मीटर पर मिनट, और हमको टाइम दिया गया है 15 सेकंड, यानी कि A और B दोनों ही P लोकेशन पर पहुंचते हैं और सेम टाइम पर पहुंचते हैं। तो हमको बताना है कि इस मैदान का क्षेत्रफल क्या है। अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि हमको आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारा मुख्य टारगेट क्या है, लंबाई और चौड़ाई लाना। तो हम लंबाई और चौड़ाई कैसे ला सकते हैं उसको जरा समझिए, उसको कैसे निकाला जा सकता है। देखिए उसको निकालने के लिए इन्होंने हमको क्या दिया है, चाल दी है, यानी कि स्पीड दी है। तो चलिए पहले मैं बात करता हूं ए की स्पीड, ए की वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, आपको दिया गया है 52 मीटर पर मिनट, ठीक है, ये उसकी स्पीड दी गई है। स्पीड से स्पीड का, टाइम का और दूरी का, यानी कि चाल, दूरी और समय, इनका आपस में एक रिलेशन होता है। आपने पढ़ा होगा कहीं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ये आपने पढ़ा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो आपको चाल पता है, समय पता है, तो आप दूरी निकाल सकते हो। वही तो टारगेट है हमको, यही तो चाहिए, दूरी, लंबाई और चौड़ाई तो चाहिए। तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी निकालनी पड़ेगी। तो चलो एक काम करते हैं, पहले ए की दूरी निकालते हैं। तो ए इस रास्ते से गया, यानी कि हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे, तो दूरी का फॉर्मूला लगाओगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 52, ओके, समय कितना लग रहा है उसको 15 सेकंड का। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये जो आपको चाल दी गई है 52 मीटर पर मिनट दी गई है और टाइम दिया गया है सेकंड में। या तो टाइम को मिनट में कन्वर्ट करो या फिर इस चाल के टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करो। तो एक काम करते हैं, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 का डिवाइड कर दिया, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। और सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, बात एक ही आएगी। तो हमने क्या किया, इस चाल को ही क्या में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में। तो 60 का क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये 15 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में, ओके सॉरी 13 बार में। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 13। तो यानी कि O से P तक A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 13 मीटर,
यानी कि उसने कितनी दूरी तय की, 30 मीटर दूरी तय की। अब हम बात करते हैं बी की। तो देखो बी की चाल कितनी है, बी की चाल आपको गिवन है 68 मीटर पर मिनट। टेक्निक वही याद रखिए, मेंसुरेशन में इकाइयों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये मिनट में दिया है, इसको काय में चेंज करेंगे, यस सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, देखो 68 चाल गुणा समय। समय कितना है, सेम समय लग रहा है, देखो उन्होंने कहा है यहाँ पर समय कितना लगता है, सेम लगता है। और ठीक है 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 17 बार में। तो ये दूरी आ गई आपकी कितनी, 17 मीटर पर, सॉरी मीटर में ही तो आएगी, दूरी है ना, ठीक है। तो देखो ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 13 मीटर, ठीक है। और बी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 17 मीटर। अब यहां पर ये 17 मीटर है, क्या वो इतना है 17 मीटर या इतना है, तो ऑब्वियसली ना तो हमको ये पता है ये 17 मीटर है, क्योंकि वो टोटल है ना, यहां से पूरा रास्ते का योग है कितना, 17 मीटर। तो अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी। तो इस 17 को कितने भागों में हम डिवाइड करें कि हमको पता चल जाए लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। उसका क्या टेक्निक है, तो उसका यही टेक्निक है, देखिए समझिए जरा। यहां पर आप लोगों को एक, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, क्या पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपने पढ़ी होगी, या फिर मैं कभी क्लास लूंगा तो वहां पर बहुत आपको डिटेल में बताऊंगा त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। तो वहां पर आप पढ़ोगे ट्रिपलेट के बारे में। कुछ ट्रिपलेट होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा, अभी फिलहाल आप याद रखिए। कुछ ट्रिपलेट होते हैं जैसे कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। क्या मतलब होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूं। इसी तरह से 3, 4, 5 का भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये ट्रिपलेट होते हैं। अब यहां पर मैं बात करूं, देखो जरा समझना इसको, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताता हूं डीप में। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखकर आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझाने में भले ही टाइम लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा आपसे। लेकिन बस मेरे को एक बार समझा लेने दी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये देखो, ये जो त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग और परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ये होता है। अब आपको जो हाइपोटेन्यूस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। कितना दिया गया है, 13, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना दिया गया है, 17। तो हम क्या करेंगे कि इस थ्योरम में बेस और परपेंडिकुलर की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि वो 13 के स्क्वायर से क्या हो जाए, संतुलित हो जाए या मैच हो जाए। 13 के स्क्वायर से क्या हो जाए, संतुलित हो जाए या फिर मैच हो जाए। तो जैसे कि हमने यहां पर रखा 5, इसको कितना लिया मैंने, 5 परपेंडिकुलर को, और इसको कितना ले लिया मैंने, 12 ले लिया। कितना ले लिया, 12। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 5 का कितना होता है, 25। ये किसका कितना होता है, 144। अब इनको आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 169, 169। देखा आपने। तो ये दोनों एक दूसरे के आ गए, समतुल्य आ गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 13, 5, 12 क्या है, ट्रिपलेट है। 13, 5, 12 क्या है, ट्रिपलेट है, क्योंकि 13 का जो वर्ग आता है और इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर, इन दोनों का जब आप वर्ग निकाल के योग करोगे तो वो 13 के वर्ग के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये ट्रिपलेट का मीनिंग होता है। तो यहां से हमको समझ में आ जाता है कि आपका परपेंडिकुलर कितना, तो आपने कितना माना, 5, और यहाँ पर बेस कितना, वो आपने कितना माना, 12। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एक चीज भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम इसको परपेंडिकुलर माने, या इसको यहाँ पर दिख भी रहा है हमको ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि परपेंडिकुलर कोई 5 क्यों माना, 12 ले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको 12 मान लो, उसको 5 मान लो, लेकिन सॉल्व करने पे तो ये इक्वल ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक बेनिफिट है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल के फॉर्मूले में क्या आता है, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हमको करना क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भाई हमको गुणा ही तो करना है, भले ही 12 यहाँ पर हो, 5 जहाँ पे हो, भले ही 12 यहाँ पर हो, 5 जहाँ पर हो, क्या फर्क पड़ता है, गुणा ही तो करना है, तो गुणा कर दो। तो ये कितना हो गया, 12 गुणा 5, तो 12 पंजे कितना होता है, 60। तो 60 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर दिया है, यस। तो बस ट्रिपलेट समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। एक बार फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक किसी आयताकार मैदान को उसकी बिकट के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। तो ये एक आयताकार मैदान है, इसको ओ से पी जाना है, और ये कितनी चाल से चलकर जाता है, हमारा
कहाँ गया, 52 मीटर पर मिनट की चाल से जाता है, ठीक है, और 15 सेकंड में पहुंचता है, और बी वहीं पर पहुंचता है इतनी स्पीड से सेम टाइम में, ठीक है। ओके, तो ऑब्वियसली बात है अगर एक ही लोकेशन पे पहुंचना है और एक शॉर्टकट से जाता है तो वो कम स्पीड से भी जाएगा तब भी पहुंच जाएगा, और जो अगर बड़े रास्ते से जाता है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी तभी तो पहुंचेगा सेम टाइम में। एनीवे, वो स्टोरी है हमारी। अब यहां पर एक ही हमको चाल दी है तो हम दूरी निकालेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। अब समय आपका सेकंड में है, चाल आपकी मीटर पर मिनट में है, तो आप उसको सेकंड में चेंज करोगे तो 60 का डिवाइड कर दोगे। इसी तरह से इसको भी हमने सॉल्व किया, ठीक है, और हमको दोनों की दूरी पता चल गई, और दूरी पता लगने के बाद हम हमारा टारगेट क्या था, लंबाई और चौड़ाई हमको मिल जाए तो हम क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो उसके लिए ट्रिपलेट का नियम होता है कि अगर ये 13 आ गया है तो यहाँ पर 5 और 12 होंगे, क्योंकि 5 और 12 का जब वर्ग करके योग करोगे तो वो 13 के वर्ग के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसलिए इन नंबर को क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट। तो उस ट्रिक से हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। समझ में आया, तो ये समझ में आया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे, एक अवधारणा समझेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड वगैरह कैसे निकालते हैं। तो अब उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए अब हम उस कंसेप्ट की तरफ चलिए अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेमी सर्कल, ठीक है। अब ये क्या है, पूरा वृत्त है। अब इसके इतने हिस्से को काट दो तो हमको क्या मिलेगा, सेमी सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा, सेमी सर्कल मिलेगा। तो ये सेमी सर्कल बन गया, ठीक है भाई। अच्छा, ये सेमी सर्कल हो गया, ये इसका केंद्र है O, और ये इसकी त्रिज्या है R, ये इसकी त्रिज्या R। तो व्यास कितना होगा इसका, 2R होगा। अब हमें इसमें क्या पूछा जाएगा कि इस सेमी सर्कल का यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो, क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। अब आपको ये पता है कि वृत्त के संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये आधा है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। अब हम इसकी बात करें परिधि की, इसकी परिधि क्या होगी। तो देखिए परिधि जरा समझिए, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है आपको पता है, 2 पाई आर होती है। पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो ये आधा वृत्त है तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर का डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी होनी चाहिए, पाई आर होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं बात मानता हूं कि यहां से यहां तक की परिधि कितनी होगी, पाई आर होगी। लेकिन परिधि का मतलब क्या है, परिधि का मतलब होता है परिमाप। परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप, यानी कि पूरी माप। तो ये यहां से जो यहां तक है ना, ये आपका पाई आर है, लेकिन ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी तो आएगा ना, तभी तो ये पूरी बाउंड्री मानी जाएगी। परिधि का मतलब परिमाप, यानी कि पूरी बाउंड्री हमको लेनी है। तो आपका पाई आर तो आएगा ही आएगा, प्लस में आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा, 2R। तो इस तरह से फॉर्मूला बनाना सीखिए। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, आर, तो पाई प्लस क्या हो गया, 2, ठीक है। तो अर्धवृत्त के लिए हम 2 चीजें निकाला करेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला करेंगे। तो वो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ओके, परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई आर प्लस 2R। और बनाना तो मैंने आपको सिखाई दिया कैसे आया, ये आप इतना भी याद रख सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, सेक्टर। अब त्रिज्यखंड क्या होता है इसको जरा समझिए। अब आप मार्केट से एक पिज्जा लेकर आए, इस तरह का पिज्जा आता, देखा होगा आपने, ठीक। अब इस पिज्जा को आपने चाकू से बीचों बीच से काटा, ऐसे इस तरह से काटा, और ये वाला हिस्सा आपने निकाल लिया। कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपने निकाल लिया। तो इसी हिस्से का नाम क्या रखा जाता है, इसी हिस्से को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। अब ये वाले जो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये होगा कि एक ग्राउंड में बीचों बीच एक गाय बंधी हुई है, वो चारों तरफ घूमती है, या कितने हिस्से की उसने घास खाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस कंसेप्ट का प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल अब जरा यहाँ पर समझिए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे सर्कल में कोण कितना बनता है, पूरे इस पॉइंट के चारों तरफ, इस पॉइंट के चारों तरफ कोण कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। तो इस कोण को मैंने नाम कितना दे दिया, थीटा नाम दे दिया। इस कोण को मैंने नाम क्या दे दिया, थीटा नाम दे दिया, ठीक है। ओके, तो अब हमने इसका क्या निकालना है, हमने इस त्रिज्यखंड का, ये चाप है आपका, क्या है, चाप, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और ये क्या है, इसका चाप, और ये क्या होगा, इसकी त्रिज्या। हमें इस त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, थीटा। हमें इस त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, समझिए,
क्षेत्रफल का सूत्र होगा, देखिए आपको अभी बताया कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है थीटा, इस थीटा में जो टोटल एंगल है उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और उसका आपको वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका मतलब मैं और विस्तार से समझाता हूं आपको। इधर देखिए, देखिए मतलब क्या है, ये हमने एक वृत्त लिया और इसको 4 हिस्सों में हमने कट कर दिया। इसको 0 डिग्री बोलेंगे, इसको 90 डिग्री बोलेंगे, इसको 180 डिग्री बोलेंगे, इसको 270 डिग्री बोलेंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे 360। यानी कि पूरे घुमाव में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। हमने इसका इतना हिस्सा लिया, ये वाला एंगल लिया थीटा। कौन सा एंगल लिया, ये वाला हिस्सा लिया हमने, ठीक है। अच्छा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उस वृत्त में से केवल आपने एक हिस्सा लिया। उस वृत्त में से कितना हिस्सा लिया, एक हिस्सा लिया। इसके हमने कितने हिस्से किए, 4। इस वृत्त के मैंने 4 हिस्से किए, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर है। उसका एक हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर बाई 4 होगा, पाई आर बाई 4 होगा। अब पाई आर बाई 4 का मतलब मैंने क्या समझाया आपको, देखिए समझिए जरा। पाई आर 4 का मतलब ये होता है कि थीटा अपॉन 360 करिए आप और मल्टीप्लाई करिए पाई आर। अब थीटा की वैल्यू, मैंने इतना हिस्सा लिया, इसका एंगल कितना है थीटा, 90, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, 90 रख दिया। अब 90 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये वही चीज बनी कि नहीं बनी। तो आप जिस चीज को ये बोलते हो कि एक सर्कल के मैंने 4 हिस्से किए, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो एक हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, बेसिकली आप कर रहे हो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। अब मान लो आपका ये बीच में आ गया कहीं, ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो आपने इतना हिस्सा लिया, इतना हिस्सा लिया, 360 में से इतना हिस्सा लिया। तो 360 में से आपने जो हिस्सा लिया है वो 60 डिवाइडेड बाय आपने कितना लिया है, 360 ये लिया है आपने, और मल्टीप्लाई क्या करना है, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। तो अगर आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमने त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या बना दिया कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360, जो भी आपने एंगल बनाया है उसको 360 से आपको डिवाइड करना है और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो क्या मिल जाएगा आपको, वो क्या निकल जाएगा, आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरी चीज हम इसमें क्या निकालेंगे, दूसरी चीज हम इसमें निकालेंगे इसकी परिधि। अब इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुनिए। इसकी परिधि की, तो इसकी परिधि का सूत्र क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी परिधि निकालने के लिए क्या करना है, ये काम तो करना ही है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। तो पूरे वृत्त में से आपने कितना हिस्सा लिया, इतना हिस्सा लिया, इसलिए उस हिस्से के लिए थीटा अपॉन 360 तो आप करोगे, प्लस साथ में अब इस हिस्से में ये वाले हिस्से का तो काम हो गया, इतने हिस्से का तो ये निकल आया, लेकिन अब इसके अंदर ये वाला हिस्सा भी तो है। पूरे वृत्त में से इतने हिस्से का तो आपने निकाल लिया, इतने हिस्से की लंबाई तो आपने निकाल ली इतनी, लेकिन अभी ये वाला हिस्सा भी तो है, तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो टोटल कितना हो गया, 2r। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला कि थीटा अपॉन 360 होता है मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और उसका परिधि निकालने के लिए आपको क्या करना है, पूरी परिधि का आपको थीटा वाला हिस्सा लेना है। तो पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में से आपने कितना हिस्सा लिया है, ये वाला हिस्सा लिया ना, ये चाप। तो इस चाप के लिए आप क्या करोगे, थीटा बटे 360 करोगे, तो ये तो चाप निकल आया आपका, यानी कि ये वाले हिस्से से ये वाले हिस्से की लंबाई निकल आई। लेकिन अभी पूरी माप नहीं हुई है, परिधि का मतलब पूरी माप, तो यानी कि ये वाला हिस्सा भी तो है इसमें, ये वाला, ठीक है, इसी को तो बाहर निकाला है, तो ये भी आर तो है, तो इस आर और इस आर को ऐड कर दोगे तो 2r हो जाएगा, तो ये हिस्सा और आएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद रखना है, और ये उसका क्या याद रखना है, परिधि याद रखना है, ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। और मैंने इनको एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, और याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखें। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि एक वर्ग का परिमाप, आपको वर्ग का जो परिमाप दिया है, ये वर्ग का जो परिमाप है
वो 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगना है। यानी कि आयत का जो परिमाप होता है, क्या होता है आयत का परिमाप, 2 ब्रैकेट में l+2, इसका क्या है, दुगना है। इतनी बात समझ में आई। यहां तक मैंने आपको समझाया कि एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के क्या है, दुगना है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो आपको लंबाई दी गई है कितनी, 8, चौड़ाई दी गई है आपको 7 × 2, ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। और यहाँ पर क्या चल रहा है, 4a से कैंसिल हो गया, तो a की भुजा कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई आपको, वर्ग की भुजा आ गई। ये किसकी भुजा आ गई, वर्ग की एक भुजा आ गई 15 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो ये भी 15, ये भी 15, तो ये भी क्या हो जाएगी, 15। एनीवे, आगे हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। हमको क्या ज्ञात करना है, अर्धवृत्त की परिधि। ये आपका अर्धवृत्त है, इसकी आपको परिधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, जिसका व्यास वर्ग की, यानी कि जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 15। तो आपको एक अर्धवृत्त आपने बनाया, ठीक है, और इसका जो व्यास है ना, ये ए बी इसका व्यास है मान लीजिए। तो इसका जो व्यास है ना, वो वर्ग की एक भुजा के बराबर है। यानी कि ये जो व्यास है वो वर्ग की एक भुजा के बराबर है। यानी कि ये वाली जो लंबाई है व्यास की, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिज्या कितनी होगी, 15 बटे कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो कौन सी बड़ी बात है, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमको याद है। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, r π+2। बस r कितना है, 15/2 हो गया, और पाई कितना है, 22/7 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 15/2। और ये इसका कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 22 कितना हो गया, 36/7। 2 से काट देंगे, ये 18 बार में चला जाएगा। तो ये कितना आएगा, 18 का मल्टीप्लाई से करेंगे 270/7। अब इसका डिवाइड देख कर देख लीजिए कितनी बार जाएगा, 3, तो 38.57 बार ये चला जाएगा। तो आ रहा है क्या हमारा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझाते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के क्या है, दुगने के बराबर है। यानी कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। तो हाल की हाल हमने वर्ग की भुजा निकाल ली, हो सकता है जरूरत पड़ जाए, और जरूरत पड़ी इसमें। आगे इन्होंने बोला कि उस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करिए। यानी कि इस अर्धवृत्त की हमको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। और परिधि का फॉर्मूला ये होता है, जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा, यानी कि जिसका जो व्यास है ना वो वर्ग की एक भुजा के बराबर है। तो ये वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास भी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। बस, और क्या दिक्कत है, हमको त्रिज्या चाहिए थी। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। यहाँ रख दिया, उसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए, आज के इस लास्ट से आसान से प्रश्न को देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यानी कि आपके पास एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यानी कि अगर मान लो कि इसकी चौड़ाई x है, तो लंबाई x प्लस कितनी होगी, 23 होगी, क्योंकि अंतर है ना, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अगर चौड़ाई इसकी x है तो लंबाई कितनी होगी, x प्लस 23 होगी। यदि आयत का परिमाप, आपको आयत का परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, और आपको परिमाप ज्ञान है। तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है। क्या होता है परिमाप का, यस, 2l+b होता है। और परिमाप कितना दिया है, 206, राइट, ओके। अब लंबाई कितनी है आपकी, x प्लस 23 हो गया, चौड़ाई कितनी है, x हो गया। तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 23 हो गया। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 और 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना चल रहा है, 206 चल रहा है, ठीक है। इसको उधर ले जाइए, तो 4x 206 माइनस कितना हो गया, लो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। ये कट जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, 40 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो यहाँ से लंबाई आपको कितनी मिल जाएगी, 40 + 23, तो ये हो गया 3, और ये 6 हो गया, 63 हो गई, क्यों, ठीक। और ये कितनी हो गई आपकी, 40 हो गई। हमको क्या निकालना था, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। तो 40 × 63 कर लीजिए, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा कर लो,
4 3 12, 12 की 2 हाथ से लगी 1, 7 24 और 1 25 और 1 0, तो 25 20 इसका उत्तर आ रहा है। कहीं दिया है? यस, 25 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है यदि आयत का परिमाप इतना हो। यानी कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो मैंने लंबाई को x मान लिया, इसको क्या मान लिया? x प्लस 23 मान लिया। हमको परिमाप दिया हुआ था, परिमाप का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व करके x का मान निकाला और उस x से हमको इसकी लंबाई पता चल गई और चौड़ाई पता चल गई और दोनों का गुणा कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में। अगर ये मीटर में, तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए और हमने एक कंसेप्ट को भी जाना कि अर्धवृत्त क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसकी परिधि कैसे निकाली जाती है, त्रिज्यखंड क्या होता है, उसके क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसकी परिधि कैसे निकाली जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अर्धवृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित और भी डिफरेंट टाइप के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इतनी वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा कि गारंटी है कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा। की क्लास में इतना ही करते हैं। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल बनाए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।